हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इस बारे में होगा कि हाउ टू सेव इंग्लिश रोज़ प्लांट इन समर सीज़न, कि हम इंग्लिश रोज़ प्लांट को किस तरह से समर सीज़न के लिए समर सीज़न में सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मई आने वाली है। तो अब हम जो है वो चाहते हैं कि इस पौधे को सेव कर लिया जाए, मतलब कि इसकी प्रूनिंग कर ली जाए। इंग्लिश हाउस प्लांट एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट प्लांट होता है, मतलब हसास और नाजुक पौधा होता है ये इंग्लिश रोज़ प्लांट। ये ज़रा से भी लेस केयर में ये प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और ये डेड हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसके फूल वाली वीडियो भी आपने मेरे ख्याल में ये पिछली से यानी पहले से शुरू करें तो दूसरी वीडियो जो होगी वो मैंने बताई थी आपको, इसके फ्लावर्स दिखाए थे। अब इसके फ्लावर सारे स्पेंट हो चुके हैं। ये देखें, ये वो ब्रांच थी, बेजल शूट थी। इसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है बेजल शूट्स वगैरह के बारे में, सकर्स के बारे में, तो वो आप भी ज़रूर वॉच कीजिए। तो अब फ्रेंड्स, ये पौधा जो है वो ख़राबी की तरफ आ रहा है। अब ख़राबी इस पौधे को क्या लगती है, इस पौधे को फंगस तो चले मुँह, क्योंकि मैंने फंगस के लिए जगह ही नहीं छोड़ी हुई। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। ये इस पौधे का गमला है, मिट्टी इसके अंदर एक्चुअली फूल है, जिसकी वजह से फंगस तो इस पौधे को लग नहीं सकती। लग भी जाती है, लेकिन साथ साथ आप जो है वो दवाइयाँ वगैरह इस प्लांट को कोई करते रहें तो ये प्लांट को फंगस नहीं लगता। मेन मोटिव हमारा जो है वो इस प्लांट को समर सीज़न में बचाने का है, मतलब हीट स्ट्रोक से बचाने का है। और गर्मी की हीट की वजह से इस प्लांट पे जो है फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। चले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, जिधर मैं ये इनकी पत्तियाँ वगैरह काटी हैं। आपको पत्तियों का रिज़ल्ट आपको मैं दिखाता हूँ इनका, मतलब कि इनकी जो लीव्स हैं उनका कलर, उनका जो है वो कंट्रास्ट वगैरह मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये अगर आपके पौधे में भी हो रहा है तो आप इस तरह से ज़रूर करें। इससे आपके प्लांट की जान बच सकती है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पत्ता तो मेरे पास इस टाइम ये वाला मौजूद है, क्योंकि ये ऊपर से भी जो है वो डेड है और नीचे से तो ऑफकोर्स ये डेड होगा। ये देखें, छोटी छोटी आपको बिल्कुल जो है वो छोटी छोटी, ये देखें सुंडियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये एक है काम खराबी वाली बात। इसी तरह से सारे पत्ते हैं, ये देख सकते हैं मैंने कितने पत्ते इसके काटे हैं, और काफ़ी सारी टहनियाँ भी हम इसकी काट देंगे ताकि ये पौधा रिलीफ महसूस कर सके, मतलब आराम महसूस कर सके अपने अंदर। ये प्लांट जो है वो ग्रोथ महसूस करे और ग्रोथ करे। अब पत्ते का आप साइज में आपको चेक करा दूं, एक पत्ते का मेरे इंग्लिश रोज प्लांट के कम से कम, तो ये देख सकते हैं ये एक पत्ते का साइज़ है, और इतना बड़ा साइज़ आई थिंक किसी का भी नहीं होता। ये देख सकते हैं आप। लेकिन अब जो है वो इस पत्ते को भी हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पौधे का मौसम जो है वो ख़त्म हो रहा है और अब हम इस पौधे से नई ग्रोथ चाहेंगे। तो आपने इस पौधे को इसके हाल पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप इस पौधे को इसके हाल पे छोड़ देंगे तो ये प्लांट जो है वो बिल्कुल रफली हो जाएगा और ये प्लांट बिल्कुल डेड हो जाएगा। ये चीज़ का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अब प्लांट की तरफ चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ प्लांट की तरफ। ये है हमारा प्लांट फ्रेंड्स, ये ब्रांच है, ये बेजल शूट है, लेकिन अब इस पे शूट्स जो है वो आने नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ से काट देंगे। कटर पकड़ना पड़ेगा मुझे अपना। ये देखें, हम इस ब्रांच को भी काट देंगे यहाँ से। तो ये मोटी ब्रांच में आपको चेक करा दूँ, आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रांच बहुत हेल्दी है, लेकिन ये इसकी हेल्थ है। ये देखें, तो इस तरह से आपने जो है वो कटिंग कर देनी है। अब ये कटिंग से लग तो नहीं सकती, लेकिन हमारा प्लांट जो है वो सेट रहेगा, मतलब हमारा प्लांट जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक रहेगा। आप देखें, छोटी इसकी हाइट हो चुकी है प्लांट की, यानी काफ़ी छोटा हमारा प्लांट के हो चुका है, जिसकी क्या हमें यानी एक बेनिफिट इसका ये मिलेगा हमें। सबसे पहले तो आप ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि जो काली काली सी इसकी टहनियाँ है ना, वो आप जो है वो इसकी हटा दें लाजमी, काली टहनियाँ। हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपने इसकी जो है वो काली टहनियाँ देखनी है। ये देखें, ये एक इसकी मेन बीमारी है डायबैक। ये काली टहनी इसकी है, इसको हमने कट करना है। ये काली टहनी को सबसे पहले हम इसकी ये काली टहनियाँ पकड़ेंगे,
जो कि डेड हो रही थी, और पत्ते ऊपर थे, पत्तों का पूरा जंजाल बना हुआ था, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा था। इसकी वजह से हमने ये कटिंग की है। अब आपको उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा। तो अब हमने जो है वो इन पत्तियों को आपने पूरा पूरा हटा देना प्लांट से। प्रूनिंग आपने प्लांट की ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रूनिंग की वजह से ही प्लांट हमारा बच सकता है, अदरवाइज प्लांट हमारा डेड हो सकता है। तो जो बिल्कुल ही पतली पतली सी ब्रांचेज हैं उनको आप काट दीजिए, थोड़ी मोटी ब्रांचेज हैं उनको आप रहने दें। अब ये जो ब्रांच है ना इंग्लिश रोज प्लांट का, ये होता है कि ये जो ब्रांच है ना, इस पर दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी। फ्लावरिंग होगी तो नई ब्रांच पे होगी। तो जब पौधा नई ब्रांचेस निकाले गई तो फ्लावर्स आपको किधर से मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो चलिए मैं जो है वो इसकी कटिंग वगैरह करके, पत्ते वगैरह इसके उतार के, तो देन आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। इस ब्रांच को आपने लाजमी काट देना, ये जो काली ब्रांच आपको दिख रही है, और इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, उसको भी हम कट करेंगे। तो देना मैं आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे काम कर रहा था, अपने प्लांट्स की कटिंग वगैरह कर रहा था। तो ये सुंडी मैंने आपको चेक करानी थी। ये सुंडी है जो कि प्लांट की ये हालत कर देती है। ये देखें पत्ते खाए हुए हैं और कितनी बुरी हालत की हुई है। इस वजह से मैं ये कटिंग वगैरह करूँगी। ये देखें, अगर आपके पास केमिकल स्प्रे नहीं है तो फिर आपको इस तरह ही अपने प्लांट्स को बचाना पड़ेगा। मतलब कि ये इंग्लिश रोज प्लांट के पत्ते आप काट के जिधर जिधर सुंडी है वो आप फेंक दीजिए, और प्लांट पे आप सोपी वाटर का स्प्रे कर सकते हैं या और किसी चीज़ का स्प्रे कर दीजिए जिससे सुंडी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारे पत्ते काट के तो देन आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर की अनथक मेहनत के बाद जो है वो मैंने ये काम कर ही दिया। सुंडी जो मैंने आपको दिखाई थी तो वो जो है वो मेरे काफ़ी प्लांट्स के ऊपर है, लेकिन इस पौधे के ऊपर थी, लेकिन ऊपर से मैं स्प्रे कर देता था लेकिन नीचे से होता नहीं था, जिसकी वजह से ये सुंडी नीचे नीचे बढ़ती गई। तो खैर अब तो मैंने इस पौधे को पूरा विजिबल कर दिया, मतलब कि इसके स्टेम्स को पूरा विजिबल कर दिया। लीफ डिफोलिएशन मैंने अच्छी तरह से इस पौधे पे कर दिया। इससे ये होगा कि अब हमारा पौधा रिलीफ में आ जाएगा, मतलब आराम सुकून महसूस करेगा। और नई ग्रोथ अगर ना भी करे अभी इस मौसम में तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दोबारा ग्रोथ करता है ये पौधा तो करने दीजिए आप इस पौधे को। जब ये पौधा अगेन बढ़ जाए तो आप इस पौधे की फिर से कटिंग कर दीजिए हल्की हल्की, क्योंकि इस पौधे से हमें सिर्फ सर्दियों में फ्लावरिंग चाहिए और बाहर के मौसम में चाहिए। बाकी मौसम इस पौधे को आपने बिल्कुल रिलीफ में रखना है, मतलब आराम में रखना है। इस पौधे को आपने कोई भी टेंशन नहीं देनी। तो क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इसके सकर्स वगैरह पे भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आपने ख्याल रखना है उस बारे में। सबसे मेन टॉपिक इसका यही होता है कि ये प्लांट्स जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मरते हैं। जो मैंने आपको बीमारियाँ दिखाई हैं इस पौधे की, ये देख सकते हैं, ये सारी इस पौधे की बीमारियाँ। तो अब ये बीमारी में प्लांट तो है वो, ये देखें ना, पत्तियों का कलर ही इस तरह का हो जाता है, लीफ कलर ही, ये देख सकते हैं आप। तो फिर ये जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। ये देखें आप, कितने सारे मैंने पत्ते टहनियाँ इसकी तोड़ के फेंक दी हैं। और प्लांट भी आपको अगर मैं विजिबिलिटी दिखाऊं प्लांट की, तो ये देखें पहले प्लांट क्या था और अब प्लांट क्या है। सारी स्टेम्स इसकी नज़र आ रही हैं आपको, हर एक स्टेम आपको बिल्कुल विजिबल हो रही है। और बाकी प्लांट ये जो एकलीफा का प्लांट इसमें छुप गया था वो भी हमें नज़र आ रहा है साफ साफ। तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपने जो है वो प्लांट को बिल्कुल डिफोलिएट कर देना है। अब जो मेन काम आपने क्या करना है, मेन काम आपने ये करना है कि एलोवेरा का एक जेल लेना है, मतलब एलोवेरा का एक स्लाइस लेना है। उसका आप क्या करेंगे, एलोवेरा का स्लाइस लेना है, इसकी आपने टुकड़ियाँ करके, मतलब कटिंग वगैरह करके मिट्टी में गोडी करके और उस प्लांट के अंदर डाल देना है। एलोवेरा के अंदर काफ़ी अफादियत होती है, मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया हुआ भी है। तो एलोवेरा प्लांट जो है वो एक फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये फंजीसाइड होता है, मतलब एंटी फंगल होता है ये प्लांट। तो आप इसे फंजीसाइड के तौर पर भी इस तरह से दे सकते हैं। ये एक खाद भी होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता रहेगा प्लांट्स के अंदर और प्लांट्स को एनर्जी बूस्ट करता रहेगा। तो इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। आपके पास जितने भी गुलाब हैं या कोई और भी पौधे हैं तो उनके जो है वो ट्रंक के पास, मिट्टी के साइड पे नहीं आपने, यानी कि रिम जो होता है, ये रिम है गोल, इसके साइड पे आपने इसको नहीं डालने, इसके स्लाइसिस को। ये जो ट्रंक नज़र आ रहा है आपको, ये जिस तरह से ये प्लांट है इसका, ये इस साइड पे आपने इसको डालना है, मतलब ये वाली साइड, ये प्लांट है तो इसकी ये वाली साइड पे आप डालेंगे, रिम पे आप नहीं डालेंगे। मतलब जो हम फर्टिलाइज़र
बाकी जो है वो साइडों पर डालते हैं, उस तरह से आप इसको नहीं डालेंगे। एक टुकड़ी आपको करके दिखा दूँ, ये देखें टुकड़ी का ये साइज़ हो तो इनफ है। इस तरह से आप कर दीजिए, मैं फटाफट करके देन आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें हमने जो है वो इसको यानी ये स्लाइसिस को एलोवेरा के कट करके बिल्कुल इसके ट्रंक के पास रखे हैं। आपने भी यही करना है, बिल्कुल इस पौधे के ट्रंक के पास आपने इसके स्लाइसिस रखने हैं ताकि ये प्लांट जो है वो यानी ट्रंक से लेता रहे और ग्रोथ जो है वो करता रहे। अब इसको देना है पानी, अच्छे तरीके से देना है, गोडी करके आपने लाजमी ये डालने हैं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी वीडियो छोटी सी इस पौधे की, बिल्कुल डिटेल में केयर, समर केयर। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल उस्मान गार्डन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।